रावण नहीं माना तो संग्राम शुरू हो गया। इत रावण उत राम दुहाई, इत रावण उत राम दुहाई, इत रावण उत राम दुहाई, इत रावण उत राम दुहाई। जयत जयत जय परी लड़ाई, जयत जयत जय करी लड़ाई, जयत जयत जय परी लड़ाई, जयत जयत जय करी लड़ाई। इत रावण उत राम दुहाई, इत रावण उत राम दुहाई, इत रावण राम दुहाई। बोले रामचंद्र भगवान की जय। युद्ध आरंभ हो गया। और देखो इसी बीच में श्री श्याम प्रभु खाटू वाले का प्रथम वंदना महोत्सव, उसका निमंत्रण आया है रविवार 1 जनवरी के लिए। लिखा है आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं 1 जनवरी में। अब भैया हमारा परिवार तो ये बांके बिहारी परिवार है, हम पहुंच पाए या न पहुंच पाए लेकिन हमारे परिवारी जन जरूर पहुंचेंगे। सबके लिए निमंत्रण है, आप सबके सहित हमारे लिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। पहले दिन का युद्ध हुआ, आधी सेना साफ। दूसरे दिन के 2/3 सेना साफ। हड़बड़ी मच गई, युद्ध बढ़ते जा रहे हैं, सेना घटती जा रही है। मेघनाद आया युद्ध करने के लिए, छल बल से माया के प्रपंच से लक्ष्मण जी से युद्ध करने लगा। और युद्ध करते करते हनुमान लक्ष्मण जी ने छका दिया, घबरा गया मेघनाद, ऐसे बाणों का प्रहार किया लखनलाल ने। जब उसने देखा मेरे प्राणों पर संकट है, वीर गातनी छाड़े से सांगी, लक्ष्मण जी को शक्ति का प्रहार कर दिया। अच्छा शक्ति लग गई, लक्ष्मण जी गिर गए। हनुमान जी लक्ष्मण जी को ले गए राम जी के पास। राम जी बोले क्या करें, इलाज क्या है? जामवंत बोले सुखेन वैद्य लंका में रहते हैं, उनको बुला लो, वो इलाज कर देंगे। हनुमान जी तुरंत गए, आने भवन समेत तुरंत मकान के समेत उठाए लाए। हनुमान जी जो काम करते हैं वो थोक में ही करते हैं। जाता सुखेन वैद्य को लेने मकान समेत उठाए लाए। सुखेन वैद्य ने देखा तो कहा सुनो सुनो हकीकत सारी, काहे होते हो राम दुखारी। सुनो सुनो हकीकत सारी, काहे होते हो राम दुखारी। सुनो सुनो हकीकत सारी, काहे होते हो राम दुखारी। है जीने की आस मत हो वो उदास है, जीने की आस मत हो वो उदास। अजी जाए मूर्छा सारी, काहे होते हो राम दुखारी। सुनो सुनो हकीकत सारी, काहे होते हो राम दुखारी। सुनो सुनो हकीकत सारी, काहे होते हो राम दुखारी। कोई द्रोणा गिर जाए, बूटी सरजीवन लेके आए तो मूर्छा चली जाए। कौन जाएगा मूर्छा लेने? बस जो काम करते हैं सबीर बजरंगबली हैं। हाँ। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में। बोले संकट मोचन हनुमान की। रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, संकट मोचन का पाठ किया करो। संकट नहीं कट रहे, संकट नहीं कट रहे, काहे को नहीं कटेंगे संकट? करो तो सही आप, बजरंग बाण का पाठ करिए। हनुमान जी चले, सेवकों ने सूचना दी, हनुमान गया सरजीवन बूटी लेने। काल नेमी से बोला सुनो हनुमान नाम का बंदर जा रहा है बूटी लेने, तुम्हें उसका रास्ता रोकना है। काल नेमी बोला ये नाम तो हमने को सुना सा लगता है।
सुना है? अरे हाँ हाँ याद आ गया, ये कहीं बंदर वही तो नहीं है जिसने लंका जलाई थी? हाँ हाँ वही उसी का रास्ता तुम्हें रोकना है। कालने में बोला एक बात बताओ, जिस दिन लंका जली थी आप उस दिन लंका में ही थे या कहीं विदेशी दौरे पे गए थे? रावण बोले नहीं लंका ही में थे। कालने में बोला एक बात बताओ, रोक पाए तो उसका मार्ग हम रोक पाएंगे? जा रहा तो तुम ही नगर जे जा रहा, ताश पंथ को रोकन हारा, उसका रास्ता मैं कैसे रोक लूंगा? रावण बोला मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मेरी आंखें बस तुम्हें जाते हुए देखना चाहती हैं। काल ने बोला बोल ठीक है, जाते हुए तो देख लेंगी पर आते हुए नहीं देख पाएंगी। जा रहे हैं, चला माया रची, साधु बन गया। किसी ने लंका वालों से पूछा कि भाई तुम साधु ही क्यों बनते हो? सीता जी को हरण करने गया रावण तो साधु बन, जी का रास्ता रोकने आया कल्याण में तो साधु बन गया। तुम साधु ही क्यों बनते हो लंका वालों? लंका वाले बोले साधु होने में कठिनाई है, साधु बनने में क्या परेशानी है? साधु होने में कठिनाई है, बनने में क्या परेशानी है? घर में भाई खटपट चल, साधु बनने में क्या है? सिर मुड़ा लो साफ हो गए। मूढ़ मुड़ाए साधु है गए घोटम घोट, तन मूढ़ा पर मन नहीं मूढ़ा, मन में सगरे खोट। मन नहीं मूढ़ा तो फिर तन को क्या मूढ़ा? संत लोग कहते हैं मूढ़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज। पहला फायदा क्या है मूढ़ मुड़ाने से? सिर में खुजली नहीं होता, तेलों की जरूरत नहीं होती, शैम्पू की जरूरत नहीं होती, कंडीशनर की जरूरत नहीं होती, बड़े झंझट करने पड़ते। मूढ़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। बताइए इससे बढ़िया फायदा और कहाँ मिलेगा? साधु बनने में नहीं, साधु होने में कठिनाई है। साधु बन गया, अब साधु बन गया तो राम जी की कथा कहनी थी। अब राम जी की कथा इसने कभी सुनी होती तो कह देता, इसने कथा तो कभी न सीखी न सुनी। अब हनुमान जी को रोकने के लिए कथा ही सबसे बढ़िया सुगम साधन है। कथा कहने लगा, अच्छा कथा भी कहने लगा, अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, और फिर सुंदर कांड, तब जाके लंका कांड आता है। लेकिन इसने जब कथा कही तो सीधे लंका कांड से ही कथा शुरू करी, सीधे लंका कांड, और वो भी राम जी के नाम से नहीं कथा शुरू करी, रावण के नाम से कथा शुरू करी। होत महारन रावण राम ही। हमारे ऐसे संस्कार हैं, अगर कोई हमसे पूछे टीवी में जब हम देखते हैं क्या हो रहा है, बोले ये राम रावण का युद्ध हो रहा है। हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये रावण राम का युद्ध हो रहा है। हमारी हैबिट ऐसी है, ये राम रावण युद्ध हो रहा है। लेकिन ये दुष्ट क्या कह रहा है? होत महारन रावण राम ही। क्यों? क्योंकि रावण के पक्ष का है, रावण भीतर घुसा है। अरे जो भीतर घुसा है वही तो बाहर पहले निकलेगा। उर्दू के कवि कहते हैं, सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, पर मुंह से तो वही निकलेगी जो दिल में भरी होगी। राम का प्रेम दिल में भरा होता, राम का नाम पहले निकलेगा। रावण का प्रेम भरा है तो रावण का नाम पहले निकलेगा। हो तो महारन रावण राम है। हनुमान जी ने कथा सुनी, चौंक गए, ये कैसी कथा? रावण राम। बाद में फिर संभाल के बोला, जितिए राम ही न संशय आम ही। राम जी ही जीतेंगे, इसमें संशय नहीं। हनुमान जी बोले हाँ अब कथा ठीक है। हनुमान जी को लगी प्यास, पानी चाहिए, मांगा जलते दीन कमंडल। हनुमान जी बोले थोड़ा है, प्यास नहीं बुझेगी। बोले तो पीछे सरोवर में पी आओ, सरोवर में जल पी के आओ, जल्दी आओ, मैं फिर तुम्हें दीक्षा दूंगा। ऐसे भी गुरु जी हैं, तुम दीक्षा लो चाहे मत लो, पर वो उधार ही बैठे रहते हैं, हम तुम्हें दीक्षा देंगे, जल्दी आओ, हम दीक्षा देंगे। हनुमान जी गए सरोवर में, पांव रखा जल पीने के लिए, सो मगरी ने पांव पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? मगर ने। आपने भागवत कथा सुनी है, उसमें गजेंद्र की कथा आती है। गजेंद्र का पांव किसने पकड़ लिया था? मगर ने। आदिगुरु शंकराचार्य जी का पांव किसने पकड़ लिया था? मगर ने। क्यों भाई, ये मगर ही क्यों सब जगह पांव पकड़ता है? ये कथा नित्य नूतन सत्य सनातन है। मगर तब भी पांव पकड़ता था और मगर आज भी पांव पकड़ता है।
मगर आज भी पांव पकड़ता है। कब कहां पकड़ता है पता है? आप किसी से कहो क्यों भाई कथा सुनने नहीं चल रहे हो? बोले क्या बताएं, हम चलते तो जरूर मगर। बोलो मगर ने पकड़ रखा है कि नहीं पांव? अरे भले आदमी आज लास्ट दिन कथा में नहीं आए, बोले हम आते तो सही पर मगर। ये मगर ने पांव पकड़ रखा है, कथा में नहीं आने देता है। मगर ये मगर वो मगर ये इतने सब लोग बैठे, इनके अगर मगर कहीं नहीं नजर आते। ये बेचारे रोज नजर आते कथा में। इतने सारे लोग, इनके लिए अगर मगर कहाँ चले गए। अति हरि कृपा जाहे पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। जिस पर भगवान की बड़ी कृपा होती है वही इस मार्ग पर चल के आता है, नहीं तो सबका पांव मगर पकड़ लेता है। हनुमान जी का भी पकड़ लिया, हमारा भी पकड़ता है, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? एक लात मारी उस मगर में। वो हनुमान जी की लात को खाते ही बदल गई, मरी नहीं, उसका रूपांतरण हो गया। अर्थात वासनाएं तो आती हैं हमारी पांव को पकड़ने के लिए, लेकिन जब हम उन पर भक्ति की प्रहार करेंगे, राम नाम की चोट छोड़ देंगे, तो वो वासना भी फिर उपासना में बदल जाएगी, उसका भी रूपांतरण हो जाएगा। हमारी वासना भी उपासना हो जाएगी। बोले महाराज ये मुनि नहीं है, मुनि न हो ये निश्चर घोरा, ये राक्षस है। हनुमान जी बोले राक्षस है तो अभी इलाज किए देते।